आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो त्रिभुज का समरूपता है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपके इस चैप्टर में यही वाला टॉपिक है, और इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि त्रिभुजों की समरूपता में क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए और कैसे चेक करेंगे। उसके पहले त्रिभुज के समरूपता या फिर एक हमारे पास थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, उस पर आने के पहले मैं आपको त्रिभुज के कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, एक त्रिभुज बना दिया जिसके 3 कोण मैंने दे दिया आपको, या शायद बना भी हुआ है, हाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी, और एक त्रिभुज दिख रहा है पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी का तीनों ही कोण आपको बना करके दे दिया है। त्रिभुज एबीसी का एक कोण है 60 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज पीक्यूआर का भी तीनों कोण दिख रहा है 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि त्रिभुज एबीसी का तीनों ही कोण आपस में बराबर है? बोलिए, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर हैं क्या? यस सर। कहाँ बराबर है? त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर नहीं है। देखो मेरे क्वेश्चन को सुनिए, क्या मैं बोल रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर हैं क्या? नहीं। त्रिभुज एबीसी के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, सर यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। चलो ऐसे बनाता ना, अगर मैं कुछ ऐसे बना देता कि यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ x डिग्री, यहाँ भी बोल रहा हूँ x, और यहाँ भी x, तीनों जगह बराबर एंगल देता, तो मैं बोलता कि ये क्या है सर, तीनों ही कोण इसके बराबर हैं। या मैं ऐसा लिख देता, उसमें तीनों ही कोण 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, तभी होगा तीनों बराबर 60 60 60 180। ठीक है, इसको बोलेंगे सर ये क्या है, तीनों ही कोण बराबर। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर है, तो नहीं, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर नहीं है, 40 60 80 है। लेकिन अब मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का संगत कोण बराबर है क्या? त्रिभुज एबीसी के एक एक कोण, सुनिएगा, त्रिभुज एबीसी का एक एक कोण त्रिभुज पीक्यूआर के एक एक कोण के बराबर है। मतलब हमें साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर कोण ए जो है, एक सेकंड, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख रहा है। ठीक है, मुझे यह भी दिख रहा है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, और मुझे यह दिख रहा है कि कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है। ठीक है, तो ऐसे दो त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, जिनके संगत कोण बराबर हैं। तो ऐसे दो त्रिभुजों का नाम क्या है? समकोणिक त्रिभुज। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे? समकोणिक त्रिभुज। ये लिखिएगा अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर कई बार यूज करेंगे। समकोणिक लिख लिया सभी ने? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इक्वी एंगुलर। जैसे आपने इक्विलेटरल पढ़ा था ना, उसी तरीके से इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर। ठीक है, ट्रायंगल, तो इसको कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, समकोणिक त्रिभुज। यहाँ पर लिख रखा है, दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर है तो उसको समकोणिक त्रिभुज यानी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे बताइए ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है या नहीं है? एक मैंने ऐसे लिखा और एक मैंने ऐसे बनाया। यहां लिख दे रहा हूं 60 डिग्री, यहां लिख दिया 70 डिग्री, यहां लिख दिया 60 डिग्री, और यहां मैं लिख दे रहा हूं 50 डिग्री। ये दोनों समकोणिक त्रिभुज है या नहीं है? यस सर है। है? क्यों? मुझे तो दिख रहा है एक 50 और एक 70 अलग अलग। सर टोटल जो ट्रायंगल का एंगल होता है वो 180 होता है, फिर तो तीसरा कोण एंगल सी निकालेंगे, होगा वो 50 आ रही है। और एंगल क्यू कितना आएगा? 70। 70। बहुत 70। बढ़िया, नाइस। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सर मुझे क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर दिख गया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख गया। ओके, मुझे एक चीज दिख गया सर, एंगल ए जो है इज इक्वल टू एंगल पी। ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब मुझे देखा सर 70 50 तो अलग अलग आ गया, तो ये नहीं कि अलग अलग आ गया तो आप बोल दीजिए सर समकोणिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभी मुझे देखना है सर तीनों ही कोण निकाल करके चेक करते हैं। तीनों कोण का सम 180 होता है। अब मैं इतना नहीं लिख रहा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण ए का मान पुट कर रहा हूँ, कोण बी का मान पुट कर रहा हूँ, ये कर लिया बहुत बार। ठीक है, क्लास 9th में आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। यहाँ पर आपको पता है सर योग जो होता है तीनों कोणों का वो 180 डिग्री हो जाता है।
अब 60 और 70 को जोड़ेंगे तो आप मेंटली कैलकुलेट करिए, 60 में 70 जोड़ा तो 130 आया। हमें करना है 180, 180 में से 130 घटाएंगे तो मुझे पता है कि एंगल सी जो आएगा वो कैलकुलेट करके 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो कोण है 60, 70 और 50 बनेगा। अब कोण PQR को देखेगा तो ट्रायंगल PQR को देखेगा तो 60, 50 तो है यहाँ पर, 60, 50 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बनेगा। 180 में से 110 घटाएंगे तो मुझे पता ये वाला कोण जो आएगा 180 में से 110 घटाने पर 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखा, त्रिभुज ABC का 3 कोण 60, 70, 50 और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 60, 70, 50। तो ये यहाँ पर साफ दिख गया सर, एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है 70 डिग्री वो एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल C जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल R के बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC का तीनों कोण त्रिभुज PQR के संगत कोण के बराबर मिल गया। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर, समकोणिक त्रिभुज है। समझ में आया समकोणिक त्रिभुज कैसे चेक करेंगे, और होता क्या है बेसिकली, समकोणिक समान कोण। ठीक, चलिए ऐसा नहीं कि त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर, ये कंसेप्ट नहीं, ये मत सोचना कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए या त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए उसको तो समबाहु कहते हैं। ठीक है, तो खैर अभी आते हैं समकोणिक त्रिभुज में और क्या पता होना चाहिए। तो समकोणिक त्रिभुज में आपको ये पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हो तो उसको समकोणिक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही था आपका जो आपको पढ़ा दिया। सेकंड चीज, अगर दो त्रिभुज समकोणिक हैं मतलब उनका कोण संगत कोण बराबर है, दो त्रिभुज समकोणिक है तो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ये चीज नोट करिएगा, आगे जाकर मैं इसको यूज भी करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था आपका, ये लिखा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा मतलब रेशियो जो होगा वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, और डिटेल में लिखते क्या नाम वगैरह आगे की कुछ क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या लिखिएगा आप कि समकोणिक त्रिभुज जिसका कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। समझ में आया। और अनुपात बराबर होने का मतलब अगर मैं एक भुजा का अनुपात देख रहा हूँ 2/3 तो सभी भुजाओं का अनुपात 2/3 ही आएगा, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं त्रिभुज की समरूपता पर। अच्छा, ये एक चीज बात कर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज बता दूं कि भुजाओं का अनुपात जो बराबर कहना चाह रहे हैं उसका क्या मतलब हो रहा है। मैं एक ट्राइंगल लेता हूं, ठीक है, दो समकोणिक त्रिभुज लिया, इसका नाम ले रहा हूं ABC। देखो जब सिमिलैरिटी आगे पढ़ेंगे ना तब बार बार मतलब फिगर को मैं रोटेट कर दूंगा। ठीक है, अभी बहुत बेसिक बेसिक सा कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने सामने नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोण दे दिया, जैसे अभी कोण कितना था 60, 80 और 40 डिग्री, और मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 60, 80, 40। ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आपको संगत सीधे सीधे दिख ही जाए सामने के सामने। तो आपको साफ दिख रहा है कोण A के सामने कोण P है जो कि संगत कोण बराबर, कोण B और कोण Q बराबर, कोण C और कोण R बराबर। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनके दोनों समकोणिक हैं तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ कर दिया कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या किया मैंने, दोगुना किया, AB का दोगुना PQ हुआ। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 3 सेंटीमीटर तो BC अगर 3 है तो QR कितना होना चाहिए, जस्ट 6 उसका दोगुना ही सेंटीमीटर। होगा। ठीक है, जस्ट उसका दोगुना होगा क्योंकि अनुपात हमें सेम रखना होगा सर। तो AB बटा PQ आपका 1/2 आएगा, तो BC बटा QR 1/2 के लिए हमें इसको दोगुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये PR कितना होगा आपका, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, उसको दोगुना ही करना पड़ेगा हमें, 4 का दोगुना कर देंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो क्या सर हमें साफ साफ दिख जाएगा सर यहाँ पर AC लिया उसी के दाएं साइड वाला PR ले लिया, नहीं ऐसा थोड़ी दिखेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी फिगर को मैं रोटेट कर दूंगा। तो अभी के लिए समझिए कि हमें संगत भुजा सामने सामने दिख रहा था, आगे नहीं दिखेगा। तो आगे का कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। अभी ये समझ में आ रहा है कि भुजा समान अनुपात का मतलब क्या हुआ। यस सर। तो यहां से अगर मैं चेक करूं, एक बार लिख कर भी चेक कर लेते हैं, AB बटा PQ देखिए तो आपको दिख जाएगा सर 2/4, ये सर 1/2 के बराबर है। आप गुना ही करके लिखे थे तो डेफिनेटली BC को मैं QR से डिवाइड करूं तो अभी 3/6,
देखिए 1/2 ही आ रहा है। मैं AC को PR से डिवाइड करके चेक करूं तो 4/8, यहाँ पर 1/2 ही आ रहा है, तो सभी का अनुपात तो सेम ही आ रहा है और आएगा ही आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, ये तो मैंने लिखा ही था, आगे भी हमेशा ऐसा होते रहेगा। ठीक है, तो जब भी समकोणिक त्रिभुज लोगे तो उसका भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। यही मतलब था समान अनुपात में होने का मतलब। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, अगर संगत कोण बराबर है, सुनना मेरी बात, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर संगत कोण बराबर है तो उसका अनुपात हमेशा समान रहेगा क्या? नो सर। हाँ जी, रहेगा ना, वही तो बोला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यही तो पढ़ा है कि नहीं? तो अगर संगत कोण बराबर है दो त्रिभुज का, तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा ही रहेगा, वही तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा तो वो त्रिभुज समकोणिक ही होंगे। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करिए, अगर संगत भुजाओं का अनुपात, इतना टाइम इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज रिलेट होगा आगे जाकर जब हम लोग क्रिटेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, संगत कोण बराबर, ठीक है, ये बोल दिया। संगत कोण बराबर वाले त्रिभुज का क्या नाम है, बोलो? समकोणिक। समकोणिक। और समकोणिक त्रिभुज में क्या पढ़ा, संगत भुजा का अनुपात कैसा होता है? बराबर। भुजा का अनुपात बराबर। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट देखिए, और इस फ्लो चार्ट के अनुसार संगत भुजा का अनुपात बराबर या संगत भुजा समानुपाती, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको उल्टा चले जाइए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा तो वो समकोणिक त्रिभुज होंगे, और समकोणिक त्रिभुज रहेंगे तो संगत कोण बराबर रहेंगे। क्लियर? यस सर। फ्लो चार्ट को मन में बोलिए एक दो बार कि संगत कोण बराबर होंगे तो समकोणिक होगा, समकोणिक होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो समकोणिक होगा, और समकोणिक होगा तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों चीज रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशन अलग अलग है। बहुभुज में दोनों ही कंडीशन चेक करना पड़ता था, लेकिन त्रिभुज में दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि दो कंडीशन नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि जब पहला होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशन क्यों चेक करूं? ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें पता ही है कि सेकंड वाला हो ही जाएगा, तो मैं क्यों ही चेक करूंगा दोनों, कोई एक भी मिल गया तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए, देखिए क्या लिखा है, बोला गया है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन कि उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो मुझे बताइए कितने कंडीशन यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको? लिखे हुए तो दो दिख रहे हैं, दो कंडीशन दिख रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हम क्या हमेशा दोनों ही कंडीशन चेक करेंगे? बताइए, चेक कितना करेंगे? चेक करेंगे एनीवन। ठीक है, कोई एक कंडीशन चेक कर लीजिए ना सर, बाकी तो हमें पता ही कि अगर एक हो जाएगा दूसरा को होना उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो समकोणिक होगा, समकोणिक होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समकोणिक होगा, और समकोणिक है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, है कि नहीं? दोनों आपस में संबंधित थे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर एक ही कंडीशन चेक करिएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुभुज में कितने कंडीशन चेक करते थे? हमेशा दो। त्रिभुज में कितना कंडीशन चेक करना होगा? सिर्फ एक। ठीक है, एक कंडीशन मिल गया तो आप बोलोगे सर हाँ समरूप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आते हैं एग्जाम्पल से, कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बनाया, अगेन मैं ज्यादा इसमें अभी भी फिगर को रोटेट नहीं करूंगा, बिल्कुल सामने के सामने ही लिखूंगा ताकि अभी आपको संगत बिल्कुल सामने सामने दिखे। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि एक ट्रायंगल लिख दिया एबीसी, और यहां एक ट्रायंगल लिख दिया पीक्यूआर। इसके कोनों का मेजरमेंट मैं दे रहा हूं कि ये 80 डिग्री। ठीक है, वही वैल्यू लेता हूं, चलो 70 डिग्री, 80 70 कितना हो गया? 150। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देखिए कि सर इनके संगत कोण बराबर है कि नहीं है।
तो आपको दिखेगा सर कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख गया, ठीक है। कोण ए किसके बराबर दिख गया, कोण पी के बराबर दिख गया, ठीक। उसके बाद मुझे दिख रहा है कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर दिख गया। कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण क्यू के बराबर है। कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, दोनों ही 30-30 डिग्री, कोण सी कोण आर के बराबर। तो हम क्या इसको समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। समकोणिक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोणिक त्रिभुज है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर होगा। दिया हुआ नहीं है वैल्यू, लेकिन अगर मैं इसके मेजरमेंट करूं, वैल्यू दिया हुआ होता तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता, ठीक है, बिल्कुल बराबर होता। और इसलिए हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करिए चाहे न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू फिर से, जैसे पिछले बार लिखा था। मान लो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कर दिया 9 सेंटीमीटर और यहाँ कर दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ ऐसे। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं। पॉसिबल तो ऐसा ट्रायंगल बनाना नहीं है, खैर समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करिए, रेशियो चेक करिए, ए बी को पी क्यू से डिवाइड करिए, कितना आएगा बोलिए? 3/5। 3/5 दिख गया। मैं कह रहा हूँ बीसी को डिवाइड करके देखो क्यू आर से, कितना आएगा? 6/10, 3/5। 2 3 6 2 5 10। और मैं कह रहा हूँ एसी को पी आर से डिवाइड करके देखिए, कितना आ जाएगा? 3/5। 9/15 यानी 3 3 9, 3 5 15। तो आपको दिख रहा है कि हर बार जो अनुपात आपको दिख रहा है सर, यहाँ भी 3/5 आया, यहाँ भी 3/5 आया, यहाँ भी 3/5 आया। तो भुजाओं का अनुपात क्या है, सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये सेम तो आना ही था क्योंकि समकोणिक त्रिभुज थे, समकोणिक त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सेम रहेगा। और क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमें पता चल गया तो हम कहेंगे सर दोनों त्रिभुज समरूप है। मैं इतना बताना क्या चाह रहा हूं आपको, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आप दोनों कंडीशन को चेक करना नेसेसरी नहीं है, जैसे कि बहुभुज में चेक कर रहा था, ठीक है। कोई एक कंडीशन मिल गया तो आपको क्या बोलोगे कि हाँ समरूप है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर और मैं लिख रहा हूं। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ कि ज्यादा आसान क्या चेक करना है, भुजाओं का अनुपात चेक करना ज्यादा आसान है कि संगत कोण बराबर देखना आसान है? संगत को। संगत कोण देखना ज्यादा आसान है। भुजाओं का अनुपात में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, लेकिन संगत कोण तो साफ दिख जाता है। तो अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मान लो भुजाओं का वैल्यू भी दे रखा हो और कोण भी दे रखे हो, हम चेक कौन सा करेंगे? पहले कोण देख लीजिएगा, अगर कोण बराबर है तभी आप भुजाओं का अनुपात चेक करिएगा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात चेक भी नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत ही क्या है, टाइम बचाइए ना अपने एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि आप मुझे बस इतना बताइए कि दोनों जो त्रिभुज है समरूप है या नहीं है। तो मैं भुजाओं का अनुपात चेक करूं या फिर मैं कोण को देखूं? सर कौन को? कोण को देखिए, कोण देखना ज्यादा आसान है। मुझे दिख रहा है सर कोण ए 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, सर कोण ए एक कोण इसके बराबर। यहाँ पर कोण बी 80 डिग्री, यहाँ पर कोण क्यू 80 डिग्री बराबर। कोण सी 40 डिग्री, यहाँ भी कोण एस 40 डिग्री। तो समकोणिक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर होगा। अब भुजाओं का अनुपात चेक करने जाएंगे क्या? यस सर। चेक करेंगे तो बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है, वो बराबर ही आएगा। हम सीधे बोल देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं। आप देखिए एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। समकोणिक त्रिभुज है, समरूप होगा, ठीक है। आप सीधे बोलेगा समरूप है, यस, ठीक है। इसका संगत भुजा का अनुपात देखिए तो आपको दिख जाएगा, सर 3 का दोगुना किया सर 6 मिल गया, 2.5 का दोगुना किया देखिए 5 मिल गया, और 2 का दोगुना किया देखिए 4 मिल गया, ठीक है। तो दोगुना ही कर करके लिखा गया। संगत भुजाओं का अनुपात भी चेक करेंगे तो भी आपका बराबर ही मिलने वाला था, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ है, बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नो सर। देखिए यहाँ पर आपको भुजा भी दे रखा है और कोण भी दे रखा है, हालांकि मीटर नहीं लिखा गया, चलो मीटर लिख दीजिए या मीटर या सेंटीमीटर, चलिए। तो आपने क्या चेक किया, भुजा का अनुपात निकाल करके चेक किया या फिर कोण देखा? सर कौन? हम कोण देखेंगे। कोण जैसे ही दिख गया मुझे कि सर कोण देखते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री। अब मुझे तो दिख नहीं रहा कि दूसरे वाले त्रिभुज में कोई 80 डिग्री है, 40 50 90, तो मैं बोलूंगा दोनों समकोणिक त्रिभुज नहीं है। अगर मुझे कोण तीनों दे ही रखा है, ठीक है, समकोणिक
नहीं है। तो समकोणिक नहीं है तो समरूप नहीं होंगे, हम बाकी चीज क्यों चेक करें? समरूप नहीं है, काम खत्म। हम भुजाओं का अनुपात निकाल कर अपना टाइम क्यों बर्बाद करें? ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात चेक भी मत करने जाइएगा, अगर तीनों कोण बराबर मिल गया तो। ठीक है, तो तीनों कोण मतलब बराबर अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी एक कोण अलग मिल गया, तो आप सीधे कहिएगा सर अगर मुझे समकोणिक नहीं दिख रहा है, इन दैट केस ये समरूप ट्रायंगल नहीं होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आएगा। आप चेक भी करोगे बराबर नहीं रहेगा, उस टाइम बर्बाद होगा। लेकिन क्या होगा सर अगर हमारे पास भुजा का सॉरी कोण दिया ही नहीं रहे, सिर्फ भुजा का अनुपात ही दिया रहे। ठीक है, तो सिर्फ भुजा का अनुपात दिया रहेगा तब तो करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, इन दैट केस तो मुझे भुजा का अनुपात से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपके पास, वैल्यू दे रखे हैं 3, 5, 7, 3, 5, 7, यहाँ लिख दिया 6, 10, 14 ABC। अच्छा ये मत देखिएगा कि कौन सा फिगर में बड़ा लिखा है कौन छोटा लिखा है, फिगर रैंडम बनाए जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, यस और नो। यस सर है। कैसे पता चला कि हाँ समरूप है ये? सर है। सर इनके भुजाओं से, वो क्या भुजाओं कहते का हैं, अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अनुपात देखा, तो हमने देखा सर ए बी को अगर मैं PQ से डिवाइड किया। अच्छा मुझे कैसे पता चला कि मैं ए बी को PQ से डिवाइड करूं? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं ए बी को QR से डिवाइड कर दूं। सर क्योंकि इसका उससे डबल है। इसका डबल है, तो फिर जरूरी कि हमेशा डबल ही रहे? नो सर। फिर कैसे पता चलेगा? कंफ्यूजन हो सकता है, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया कि मैं तीन को मुझे कैसे पता चलेगा सर मैं ए बी को PQ से डिवाइड करके चेक करूं? सपना तो नहीं आएगा ना। मुझे मन करेगा सर मैं ए बी को QR से चेक कर लेता हूँ, मैं करूंगा 3/10 आ रहा है, मैं 5 को 6 से डिवाइड किया 5/6 आ गया, अलग अलग आ गया, मैं बोलूंगा समरूप नहीं है। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी? यस सर। सर दूसरी ट्रायंगल की भी छोटी साइड 6 है। वेरी नाइस, ये रीजन हुआ। ठीक है, अब ये भी नहीं करेंगे सर बाया बाया वाला देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिगर रोटेट कर देगा। ठीक है, तो रीजन ये होता है, जो आपको कंसेप्ट समझना है कि सर पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा लीजिए और दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा लीजिए। तो पहले त्रिभुज का मुझे सबसे छोटा भुजा 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है अभी। और दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा 6 दिख रहा है। तो 3 को 6 से डिवाइड किया, सबसे छोटे को सबसे छोटे से डिवाइड किया, सर ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले पहले त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है मेरा? 7। और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है? 14। तो रीजन ये है कि मैं सबसे छोटे को सबसे छोटे से, सबसे बड़े को सबसे बड़े से। ठीक है, तो 7 को 14 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर? 1/2 दिख रहा है। और जो मिडिल वाला था, जो बीच वाला भुजा था, वो 5 सेंटीमीटर है, जो ना सबसे बड़ा है जो ना सबसे छोटा है, 3 और 7 के बीच वाला है। और यहाँ 6 और 14 के बीच वाला है। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 5/10 भी सर 1/2 आ रहा है। तो तीनों ही भुजाओं का जो अनुपात दिख रहा है वो मुझे 1/2 दिख गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो ये समकोणिक भी होंगे क्या? हाँ जी, समकोणिक भी रहे होंगे। ठीक है, कोण भले ही नहीं दिया गया है, लेकिन इनके संगत कोण भी बराबर रहे होंगे, और इसलिए ये भी समरूप होंगे। ठीक है, ये भी समरूप है। यस, समझ में आया हाउ टू यस चेक, सर। कि कैसे चेक करना है? चलो और भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। मैंने एक ट्रायंगल लिया। अब देखो इतना प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब मैं थोड़ा फिगर को रोटेट करूंगा। ठीक है, या फिर मैं संगत बिल्कुल सामने सामने बना करके नहीं दूंगा। ठीक है, अब आपको सोचना होगा कि मैं किसको किससे डिवाइड करूं। यहाँ नाम लिख दिया ABC। मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं नाम लिखने के लिए भी नहीं सिखा रहा, नाम लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल को आप समरूप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अगर मेजरमेंट कुछ ऐसा दे रखा हो। कौन नहीं दिया गया है आपके लिए? 4 मीटर, 8 मीटर, और यहाँ 6 मीटर। यहाँ लिख दिया 15 मीटर, यहाँ 10 मीटर, और यहाँ 20 मीटर। अब बताइए दोनों समरूप हैं या नहीं है? और ये नो काफी सर इंपॉर्टेंट। नहीं है। नहीं, एक आंसर आया नहीं। एन।
तो अभी तक मुझे किसी का आंसर यस नहीं दिख रहा है, सभी का आंसर नो आ रहा है। सर ये सिमिलर है। तो एक आंसर यस भी आ गया और अच्छा आंसर अब यस भी आने लगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि समरूप है या नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मत करिएगा कि सर यहाँ बाएं से बाएं डिवाइड कर रहे हैं, दायां से दायां, नीचे वाले को नीचे वाले से, इसलिए कह रहा हूँ समरूपता में फिगर एक धोखा है। क्या बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, फिगर एक धोखा है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, आगे जाकर के बहुत बार ऐसे होगा, फिगर कुछ और कहता है और एक्चुअल होता कुछ और है। तो फिगर से नहीं जाना है, फिगर को बस एक रेफरेंस की तरह यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलिएगा, सर हमारा समझा हमने क्या, पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा बताइए कौन सा है। 4 मीटर। 4 मीटर। अब दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा देखिएगा, दूसरे वाले का सबसे छोटा भुजा मुझे दिख रहा है 10 मीटर। ठीक है, अब 4 को मैं 15 से डिवाइड नहीं कर सकता, छोटे को छोटे से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 4/10 किया, दिख रहा है सर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2/5 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 8 मीटर, सबसे बड़ा 8 मीटर है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 20 मीटर। ठीक है, तो 8 को 20 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये भी 2/5 आ गया। इंटरेस्टिंग, दोनों जगह 2/5 आ गया। आगे चेक करते हैं, पहले वाले त्रिभुज का मिडिल वाला भुजा, मतलब जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, 6 मीटर, और यहाँ पर क्या है वो 15 मीटर। तो 6/15 करने पर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये भी 2/5 आ गया। तो अब मुझे क्या दिखने लगा, सर ये भी 2/5 आया था, यह भी 2/5 आया, और यह भी 2/5 ही आया है कि नहीं, आ रहा है ये, बोलिए। यस सभी सर। जगह हमारा जो अनुपात है वो सेम आ गया। ठीक है, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये समरूप नहीं है, लेकिन अब क्या बोलोगे आप लोग कि हाँ सर ये दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूपता का साइन कुछ ऐसा लगा देंगे। नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी नहीं बता रहा। ठीक है, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं डिस्कस करेंगे, आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी किसके समरूप है, नाम कैसे देंगे। अभी के लिए बस इतना समझिएगा कि हाँ बिल्कुल ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बिल्कुल समान है। अब समझ में आया कैसे डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करना है। मैं पूछ रहा हूं, आंसर यस नो बताना। क्या मैं ऐसा करूंगा कि बाएं वाले से बाएं को डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड कर दिया, दाएं वाले को दाएं से डिवाइड कर दिया, ऐसा करेंगे? नो करेंगे सर। तो गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो दुगना दिख रहा है 3 गुना दिख रहा है वो कर ले। ठीक है, हमें क्या करना होगा, रेफरेंस लेना होगा, सबसे छोटे को सबसे छोटे से, सबसे बड़े को सबसे बड़े से, और बीच वाले भुजा को बीच वाले भुजा से डिवाइड करके देखना होगा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों त्रिभुज समकोणिक भी होंगे क्या? यस सर। समकोणिक भी होंगे, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर आ गया, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो समरूप है, और समरूप है तो समकोणिक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना कंडीशन चेक करके हमने समरूप बोल दिया, दोनों कंडीशन चेक किया था कि एक ही कंडीशन चेक किया था? एक ही कंडीशन चेक किया ना, एक कंडीशन से आंसर आ जाता है। ट्रायंगल में सिर्फ एक कंडीशन होता, दोनों है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आई होप कि ये आप लोग कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्डन नहीं, तो इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो समरूप नहीं है? तो 3 जोड़ा ऐसा दिखेगा ना आपको यहाँ पर जो समरूप है, एक जोड़ा ऐसा दिखेगा जो समरूप नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, पोल ऑन कर रहा हूं, एक सेकंड। 4 ऑप्शन में 2-2 ट्रायंगल बनाए गए हैं। पहले ऑप्शन में 2 ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए वो समरूप है कि नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो आंसर करना है, कौन सा जोड़ा समरूप नहीं है। और एक चीज और, इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ऑप्शन देखने में गलती कर देते हो आप लोग कई बार। तो ये मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए तो यहाँ पर है और ऑप्शन डी यहाँ पर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है और ऑप्शन बी यहाँ है। ठीक है, कई बार आप लोग सोचते हो बी उधर है, सी नीचे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी है आपका और एक नीचे बी है। कौन सा जोड़ा समरूप नहीं है?
तो दो ऑप्शन तो बहुत जल्दी से दिख जाएगा, क्योंकि वो तो जहां पर एंगल दिख रहा है वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। जहां पर एंगल नहीं दिख रहा है ना, भुजा का अनुपात चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोण तो देखना काफी सिंपल है, और ये आपके एग्जाम का लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। चलो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में एंड करके फिर डिस्कशन करेंगे आगे। ट्वेंटी 20, 15, 10। अब एंड कर रहे हैं 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आप सभी ने 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। 22 में 15 सही है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से आप करोगे इसको। यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन से दो ट्रायंगल समरूप दिख रहे थे? कौन कौन से ऑप्शन में समरूप दिखा? सबसे पहले सर ए वाला और डी वाला, ठीक है। तो ए वाला मुझे क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर तो 60 डिग्री। अच्छा, 60, 80, 40 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बार बार रिपीट हो रहा है। 60, 80, 40, यहाँ भी 60, 80, 40, ठीक है। तो ये तो समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज है तो इसके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और इतना बोलने के बाद बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर ये नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ऑप्शन डी को अब देखते हैं। यहाँ पर कोण दे रखा है, तो कोण देखना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है। तो यहाँ दिख रहा है 70, 70, 40। यहाँ भी दिख गया 70, 70, 40। हालांकि यहाँ पर भुजा भी दे रखा था, लेकिन किसने भुजा चेक किया? आपने चेक किया क्या? मैं तो नहीं चेक करूंगा, ठीक है, मैं भुजा देखूंगा भी नहीं। मुझे पता है इनके कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है तो भुजा समानुपाती होंगे ही होंगे, और ये समरूप हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी समरूप है। अब मैं ऑप्शन बी को देख लेता हूँ पहले। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटा भुजा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4 सेंटीमीटर। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा सोच लीजिए कि 2 को 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2। उसके बाद सबसे बड़ा भुजा मुझे दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 6 सेंटीमीटर। 3/6 करेंगे तो सर 1/2, 3 का 2 गुना 6 हो जाता है। तो ये भी अनुपात 1/2 का ही आया। लिखना पड़ेगा क्या इतना? समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? 2/4, 1/2 हो गया, 3/6, 3 का 2 गुना 6 हो गया। यहाँ पर 2.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 है, 2.5 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 2.5/5 करोगे, मान लो इसमें अगर डाउट है तो 2.5 को 5 से डिवाइड करिए। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब 10। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो ये भी दिख रहा है सर 1/2। तो ये भी अनुपात 1/2 का ही आ रहा है। 2.5 का 2 गुना करेगा 5 मिल जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है सर? ये बीच वाला जो भुजा था इसका 2 गुना था। 5 2 गुना है 2.5 का। तो कहेंगे सर इसका अनुपात क्या था? सेम था। तो अनुपात अगर सेम था, भले ही फिगर सेम साइज का दिख रहा है, पीक्यूआर थोड़ा बड़ा ट्रायंगल रहा होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो हम कहेंगे सर दोनों क्या है? ये भी समरूप है, समकोणिक हो जाएगा अगर हम कोण का वैल्यू लिखे तो। लिखा नहीं गया है तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी साफ ही अलग ही दिख रहा है, वो फिगर ही। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी पर आइए लास्ट में। तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पर सबसे छोटा भुजा कौन सा है? 2। और यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4। 2 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है? 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं दिख रहा हूँ 2 से जस्ट बड़ा भुजा कौन सा है? 2.7 है ना। और यहाँ पर 2 से जस्ट बड़ा भुजा कौन सा है? 5 है। तो 2.7 को, या फिर सबसे बड़ा वाला को करिए ना, ये इतना कैलकुलेशन में क्यों जाए हम। तो सबसे बड़ा वाला भी 1/2 ही है, उससे आंसर नहीं आएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर 3 है, और सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है। तो 3 को 6 से डिवाइड किया तो ये भी 1/2 आ गया। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि हाँ ये भी समरूप हो सकता है। लेकिन अब मैं जब चेक करूंगा इस वाले भुजा को, जब मैं इसको चेक किया 2.7 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 2.7/5 ये आएगा क्या हमारा 1/2? ये तो नहीं आने का है, ठीक है। ये 10 आ जाएगा। ये 27/50 आ रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये तो 27/50 आ गया, ये तो 1/2 नहीं आया, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ये?